उत्साही विद्यार्थियों नमस्कार। पथ सफलता के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं NK यादव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी और प्रेमाख्यान परंपरा के बारे में हमने चर्चा की। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए सगुण भक्ति काव्य धारा। पहला बेसिक सवाल, सगुण भक्ति काव्य धारा का संबंध ईश्वर के लीला और अवतार से है। भारतीय साहित्य परंपरा में दो महानायक धार्मिक रचनाओं के राम और कृष्ण रहे। इस प्रकार हम सगुण भक्ति काव्य धारा की जब उपविभाजन की बात करते हैं तो पहली उपधारा के रूप में राम भक्ति काव्य धारा आती है और दूसरी उपधारा के रूप में कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा का दार्शनिक आधार रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, उनकी दास्य भक्ति। रामानुजाचार्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हिंदी के कवि तुलसीदास। इस तरह के सवालों के लिए आप लोग तैयार रहें। अब आप पुराना जो ट्रेंड था रचनाकार का, उससे आगे बढ़ें। अभी संस्कृत शिक्षा के व्याख्याता परीक्षा में भी आपको सैद्धांतिक सवाल बड़े अच्छे पूछे गए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ें। रामानुजाचार्य के बाद राघवानंद, राघवानंद के बाद रामानंद, रामानंद के बाद में अनंतानंद, कृष्णदास पयहारी। इस तरह से आपको नाभादास तक पहुंचना है। तो ये आपके हिंदी साहित्य की दूसरी गुरु शिष्य परंपरा। पहली हम लोगों ने नाथ संप्रदाय में पढ़ी थी, किस तरह से आप लोग गोरखनाथ से जस्ट ऊपर सबसे पहले जलंधर नाथ तक गए थे। तो उस समय जब आपने गुरु शिष्य परंपरा याद की थी, उस तरह से रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद, इस तरह से आपको गुरु शिष्य परंपरा याद रखनी। आप लोग सामान्य परिचय में पढ़ चुके होंगे कि जब हम लोग बात करते हैं कि भक्ति दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई, तो भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। राम भक्ति काव्य धारा हिंदी क्षेत्र भाषा विज्ञान में जब आप पढ़ते हैं तो वर्तमान राज्यों के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें तो हिंदी क्षेत्र का मतलब 3 दूनी 6, यानी ऐसे 3 राज्य जिनके 2-2 राज्य बने, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उसके बाद आपको राजस्थान के, यदि आप लोग विद्यार्थी हैं तो राजस्थान से रेल यात्रा करते हुए हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपको हिंदी क्षेत्र याद रखना है। एक बार वापस बता दूं, 3 दूनी 6, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, ये हिंदी क्षेत्र कहलाता है। जब हिंदी क्षेत्र के कवियों और राम भक्ति की बात करें तो उनका संबंध रामानंद से जोड़ा जाता है। रामानंद पर एक बेसिक सवाल जो आपसे कई बार नेट तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है, नाभादास की भक्तमाल रचना में रामानंद के 12 शिष्यों का एक परिचय दिया गया है। भक्तमाल की चर्चा यदि हम लोग करें तो उसमें 200 कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में है। एक बहुत अच्छा सैद्धांतिक सवाल यहाँ पे है कि जब नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, उस समय इस रचना का उद्देश्य भक्ति का प्रचार प्रसार ही था। बाद में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इस ग्रंथ को बहिर्साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, भक्तमाल नाभादास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उस समय ये याद रखें, जब इसकी रचना हुई तो उस समय इसका उद्देश्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन न होकर भक्ति का प्रचार प्रसार ही रहा। राम भक्ति काव्य धारा कि जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले संस्कृत साहित्य, उसके बाद प्राकृत का साहित्य, उसके बाद अपभ्रंश का साहित्य। आदिकाल में पृथ्वीराज रासों में राम भक्ति है और उसके बाद हम लोग तुलसी से पहले रामानंद के राम रक्षा स्रोत को देखेंगे। ईश्वर दास की एक रचना सत्यवती कथा सूफी प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित, भरत मिलाप और अंगद पैज जो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। उसके बाद अग्रदास को भी देखेंगे। तुलसीदास पर प्रश्न पत्र निर्माता अवश्य प्रश्न बनाते हैं। तो उस समय जब आप तुलसीदास पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वही बेसिक कि तुलसीदास पर किन किन दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभावित वे श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य की परंपरा में देखे जाते हैं, जहाँ दास्य भक्ति। उसके बाद जब बारी आती है तुलसी की स्वीकारोक्ति कि जब वो कहते हैं कि मुझे जन्म देने के बाद त्याग दिया गया, मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी गई, इस तरह की बातों के जब स्वीकारोक्ति वाले कथन आपको मिलते हैं, कौन सी रचना से संबंधित हैं? कवितावली से हैं। कवितावली में उन्होंने कलिकाल और अपने बारे में बताया है। अब जब रचनाओं की विशिष्टता की बात करें तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा तुलसी की 12 रचनाओं का जब निर्धारण किया गया, जिसमें 5 प्रमुख और 7 छोटी रचनाओं को गिनाया गया। जब पुराने समय के प्रश्न पत्र निर्माता की बात करें तो 3 रचनाओं पर प्रश्न बनता था। क्यों बनता था?
रामचरितमानस पे प्रश्न बनने का सबसे बड़ा कारण कि एक बहुत बड़ी रचना आज भी प्रासंगिक है। रामचरितमानस प्रबंध रचना है, साहित्यिक अवधि में लिखी गई है। पुराने ज़माने के प्रश्नों में तुलसी के रामचरितमानस के 7 कांड आपसे क्रम से जमवा लिए जाते थे। तो इस प्रश्न को भी आप रखें तैयार। रचना काल भी पूछ लिया जाता था। कई बार बहुत छोटे छोटे सवालों में तुलसी का जीवन काल पूछा जाता था, तो 1532 ईस्वी से लेके 1623 ईस्वी तक। इसी तरह से जब आप पढ़ते हैं, नए विद्यार्थी हैं, तो विक्रम संवत और सन आपको परीक्षा देते समय ये याद होना चाहिए कि आपने ये फैक्ट विक्रम संवत में याद किया है या ईस्वी सन में। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग बात करें कि रामचरितमानस की रचना कब हुई, 1631 विक्रम संवत है और 1574 ईस्वी है। इस तरह की बातें पढ़ते हुए आप लोग आगे बढ़ें। फिर रामचरितमानस के आधार पर तुलसी पे जो सैद्धांतिक सवाल बनते हैं, तुलसी मानव मन के कुशल चितेरे हैं। चितेरे का मतलब चित्रकार, मानव मन के कुशल चित्रकार हैं। एक अच्छा प्रश्न जो आपके नेट तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तुलसी एक श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं। श्रेष्ठ प्रबंधकार के लिए जो आवश्यकताएं बताई गई या नैसर्गिक विशेषता बताई गई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, श्रेष्ठ प्रबंधकार वही है जिन्हें मार्मिक प्रसंगों की पहचान हो। तो मार्मिक प्रसंग क्या, जैसे राम का वनगमन, सीता का स्वयंवर, दशरथ मरण, इस तरह की बहुत सी, लक्ष्मण के शक्ति बाण लगना, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहाँ पर रामचरितमानस में रचना करते समय तुलसी बहुत देर ठहरे हैं। और सीधा सीधा लेखन करते समय किसी घटना या प्रसंग विशेष पे किसी रचनाकार का ठहरना उस श्रोता वर्ग, पाठक वर्ग की आवश्यकता के अनुसार कि इस जगह सभी का मन रमेगा। दूसरी बात होती है कि कौन सा प्रसंग कहाँ तक खोला जाए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि 12th लेवल में जब लक्ष्मण के शक्ति बाण का प्रसंग आपके सिलेबस में शामिल हुआ करता था, तो उस समय उसमें 3-4 दृश्य विधान थे। पहला, हनुमान जी भरत से विदा ले रहे हैं, फिर दृश्य बदला जाता था, राम लक्ष्मण को हृदय तक लाते हैं, गोद में लिया हुआ है, और उस समय की सामाजिक सोच को वो बताते हैं कि नारी या पत्नी का महत्व इतना नहीं है जितना सहोदर भाई का है। मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, किस तरह से मैं कौशल्या माता, सुमित्रा माता का सामना करूंगा, इस तरह की यहाँ पर सामाजिक परिस्थिति या सोच को बताना। और फिर हनुमान जी का आना, करुणा में वीर रस होना, वैद्य जी का लक्ष्मण के औषध लगाना, और फिर वापस वैद्य जी को लंका छोड़ना, और कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण को रावण को समझाना। ये प्रसंग जो है, कौन सा प्रसंग कहाँ तक चले, इसकी पूरी पहचान तुलसी को थी। रामचरितमानस के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण रचना विनय पत्रिका पत्र शैली में लिखी हुई है। खुद तुलसी की इच्छा है कि माता जानकी जो है राम के समक्ष रखे। पत्र शैली में है, भाषा ब्रज है, गे पदों में है। ये सारी बातें जब हम लोगों ने तकनीकी जब बात की थी, शैली विशेष की, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। आपके आरपीएससी ने एक बार विनय पत्रिका पर पूरा सैद्धांतिक सवाल पूछा, और उसमें आप बेसिक, यदि आपको याद था कि उसमें 279 पद हैं, तो आप उसको राइट कर सकते थे। शेष बातें जो हैं कि तुलसी की नवदा भक्ति के दर्शन होते हैं, तुलसी की भक्ति को यदि जानना हो तो विनय पत्रिका पढ़ें। इस तरह की बहुत सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कवितावली का महत्व क्यों? कवितावली 7 कांड में विभक्त रचना है, लेकिन याद रहे इसका शिल्प मुक्तक है, और इसके उत्तर कांड में तुलसी ने अपने समय और कली काल का वर्णन किया है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसकी भाषा ब्रज है। अब जब बात आई, नए सवाल बनाना शुरू किए प्रश्न पत्र निर्माताओं ने, तो कौन सी तुलसी की रचना साहित्यिक अवधि की है? ठेठ ग्रामीण अवधि की रचनाओं में रामलला, नैचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल क्यों आते हैं? ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी हैं? कवित्त सवैया शैली में कौन सी लिखी हुई हैं? पद शैली में कौन सी लिखी हुई हैं? बरवे छंद में कौन सी लिख रही हैं? तो 12 रचनाओं का जब तुलसी पे प्रश्न बने तो आपका सही होना ही चाहिए। तुलसी की इन रचनाओं के साथ साथ आरपीएससी या जो भी आपके प्रश्न लेने वाली संस्था है, तुलसी पे कोटेशन ज़रूर पूछती हैं, और उन उद्धरण में 2 मुख्य रूप से होते हैं। जनता का प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है। लोक लायक वाला जो कोटेशन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लोक मंगल की जब बात तुलसी के साहित्य में करते हैं तो ज़्यादा विवेचन शुक्ल जी करते हैं। इस कारण से ये प्रश्न सामान्य तौर पर एग्जाम में विद्यार्थी का गलत हो जाता है। तो कोटेशन बहुत अच्छे से पढ़ें, विश्लेषण क्षमता के साथ पढ़ें। जब राम भक्ति काव्य धारा में तुलसी पर भाषा शैली संबंधी सवाल बनते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन और उसका विश्लेषण कि तुलसी ने अपने समय की लगभग सभी रचना शैलियों का प्रयोग और भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया।
तो आदिकाल की वीर गाथा पद्धति का छप्पय छंद तुलसी ने अपनी प्रबंध रचनाओं में अपनाया। आगे जाके विद्यापति सूर की पद शैली को उन्होंने एक साहित्यिक शैली के रूप में अपनाया। रहीम के बरवे छंद की शैली को उन्होंने बरवे रामायण में अपनाया। जायसी की दोहा चौपाई शैली, जो कि एक प्रबंध की शैली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी साहित्य में आई, उसे तुलसी ने अपनाया। एक बार का सवाल भी था कि जब हम कथन कारण सत्य असत्य की बात करें तो उल्टा करके आपको दिया था कि तुलसी से जायसी ने दोहा चौपाई शैली ली, जबकि ऐसा न होकर रामचरितमानस का काव्य रूपात्मक ढांचा दोहा चौपाई शैली का तुलसी ने जायसी से लिया है। इस तरह से कथन राइट होता था। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों में विशेष रूप से ध्यान दें। जब हम लोग आगे बढ़ें, गंग आदि कवि की कवित्व सवैया शैली को भी तुलसी ने काव्य के रूप में अपने साहित्य में अपनाया। एक बार वापस रिवीजन के तौर पे सार रूप में हम लोग बात करें, तुलसी की 12 रचनाएं, 5 प्रमुख ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ, रचना शैली आपको आए, साहित्यिक अवधि की रचनाएं, ठेठ ग्रामीण अवधि की रचनाएं, ब्रज की रचनाएं, प्रबंध रचनाएं, कई ऐसे मुक्तक रचनाएं हैं जो प्रबंध का आनंद देती हैं, जिसमें कवितावली को तो ना लिया जाए, गीतावली और विनय पत्रिका को लिया जाए। कवितावली अपने आप में एक विशिष्ट रचना है। 2 कारण हैं, एक तो भाषा ब्रज है और दूसरा 7 कांड में विभक्त होने के बाद भी इस रचना का शिल्प मुक्तक है। अब जब बात आती है इस तरह के प्रश्नों की, लोक मंगल की बात, सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक मूल्यों की बात, तुलसी की लोक मर्यादा की बात, दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित एक राज्य की परिकल्पना की बात, इस तरह से बहुत से सवाल बनते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों एक बात करना चाहेंगे, जब आप पंक्तियाँ याद कर लेते हैं फिर भी छोटा मोटा कन्फ्यूज़न होता है, तो उस समय आप विशेष रूप से भाषा विज्ञान का अध्ययन करें कि ब्रज भाषा की जब हम लोग विशेषण और क्रिया पद रूपों की बात करें तो वे औकारांत हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि ये ब्रज भाषा की पंक्ति है तो रामचरितमानस की न होकर कवितावली या विनय पत्रिका की होगी। अवधि में विशेषण प्रयोग और क्रिया की जब बात करें तो वो अकारांत हैं। जैसे विशेषण वहाँ छोट होगा, ब्रज भाषा में विशेषण जो है वो छोटो होगा, गयो और गया, इस तरह से नीका नीको, इस तरह से भाषा विज्ञान में जब आप लोग प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं भाषा की तो उस समय पंक्तियों का निर्धारण करते समय आपको बहुत मदद मिलती है। तो राम भक्ति काव्य धारा को आप आधुनिक काल तक ले जाएंगे। नरेश मेहता की संशय की एक रात तक, मैथिली शरण गुप्त, निराला, ये भी राम भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा का परिचय बस इतना ही। बहुत अच्छे से अध्ययन करें। राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ने के लिए विशेष रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ज़रूर पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में एक और सवाल रहता है आलवार भक्तों का। जब आप पढ़ते हैं तो विशेष रूप से तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को आलवार संत कहा जाता है। इनकी संख्या 12 है। इनकी रचना का नाम दिव्य प्रबंधम है। भाषा तमिल है। जब आस्तिक भावों के प्रचार के लिए वेद उपनिषद से ग्रहित भावों को इन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखें गेय पदों में गाया। जब संकलित साहित्य रचना की बात के रूप में दिव्य प्रबंधम को आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जब आप पढ़ें, किसी टॉपिक विशेष पर बनने वाले सारे प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न पत्र निर्माता अभी वर्तमान में आलवार भक्तों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और कई बार आप बहुत आराम से इन प्रश्नों को राइट कर लेते हैं, वो संख्यात्मक गलती करते हैं। जैसे आलवार भक्तों की संख्या 12 है, यदि ये आपको याद है तो अभी पिछले एग्जाम में आप इस प्रश्न को राइट कर सकते थे। गेय पदों में गाया जाने वाला साहित्य क्यों महत्वपूर्ण होता था? क्योंकि जो लाभान्वित वर्ग है वो पढ़ा लिखा नहीं होता था। गेय साहित्य लंबे समय तक गाकर हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे, इसलिए साहित्य का गेय रूप, गाए जाने वाला रूप संगीत से युक्त था, रुचिकर था, रस से युक्त था। इस तरह की बातें आपको बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक तथ्य के रूप में याद करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, सगुण भक्ति की दूसरी उपधारा कृष्ण भक्ति साहित्य है। कृष्ण भक्ति साहित्य के बेसिक सवाल में जब हम बात करें, कृष्ण के 2 रूप आपको साहित्य में मिलते हैं, लोकरक्षक और लोकरंजक। हमारे हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति का संबंध कृष्ण के लोकरंजक रूप का है, और इसके उपजीव्य ग्रंथ, आपके लिए एक नया शब्द है। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब होता है सामान्य अर्थों में आधार ग्रंथ। कृष्ण भक्ति हिंदी की जब बात करें तो उपजीव्य ग्रंथों के रूप में श्रीमद् भागवत पुराण का 10वें स्कंद। जब हम लोग अलग अलग इसके विषय वस्तु की बात करेंगे तो किसी में 46वां अध्याय, किसी में 47वां अध्याय, इस तरह की बात आती है। कृष्ण भक्ति के सवालों में यदि हम लोग बात करें तो कृष्ण के लोकरंजक रूप को अपनाया गया।
फिर एक दूसरा सवाल है कि किस तरह से श्रीमद् भागवत में राधा का उल्लेख नहीं है। वैवर्त पुराण में आगे जाकर राधा के नाम का उल्लेख मिलता है। फिर आगे जाके कृष्ण भक्ति का संबंध माधुर्य भाव की भक्ति से है। वहाँ पर जब आगे जाके बात करें तो अष्टछाप से पहले 2 सवाल आते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की दार्शनिक विचारधारा जो कि वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से संबंधित है, शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। पुष्टि मार्ग का अर्थ आपसे कई बार पूछा जाता है, जिसका मतलब ईश्वर अनुग्रह होता है। फिर बारी आई कृष्ण भक्ति काव्य धारा का संबंध माधुर्य भाव की भक्ति से है। फिर आगे जाके सैद्धांतिक सवालों में अष्टछाप की बात आती है। तो अष्टछाप जो है उसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अब इन 8 शिष्यों को साहित्यिक विशिष्टता की दृष्टि से जब आप जमाते हैं तो नंबर 1 पे सूरदास आते हैं और नंबर 2 पे नंददास आते हैं और नंबर 3 पे परमानंद दास आते हैं। आयु सीमा की दृष्टि से जब आप जमाते हैं तो कुंभन दास नंबर 1 पे, सूरदास नंबर 2 पे। यहाँ पे ये इसलिए आपको संकेत किया जा रहा है कि नेट में कालक्रम जब जमवाया जाता है, साहित्यिक विशिष्टता के आधार पर जमवाया जाता है, तो जब आप 8 कवियों का परिचय पढ़ रहे होते हैं तो विशेष रूप से पहले बेसिक अध्ययन में ही आपको इन 8 कवियों के नाम याद हों और कम से कम ये याद हो कि ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 4 विट्ठलनाथ के हैं। जब हम लोग आगे जाके वार्ता साहित्य की बात करते हैं तो वार्ता साहित्य में गोकुलनाथ, जब वार्ता साहित्य की विषय वस्तु की बात करें कि 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख है, 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों का उल्लेख है। उपजीव्य ग्रंथों की जब बात करेंगे तो सूरदास की जब बात करेंगे तो सूरदास की जानकारी आपको 84 वैष्णव की वार्ता में मिलेगी और नंददास की जब बेसिक जानकारी की बात करेंगे, क्योंकि वह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, तो उनकी जानकारी 252 वैष्णव की वार्ता में मिलेगी। ये सारे सैद्धांतिक सवाल आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जन्मांध थे, नहीं थे, जन्म कहाँ हुआ था, किस किस तरह से हिंदी साहित्य में उनका उल्लेख मिलता है, इन सब प्रश्नों से बड़ा जो प्रश्न है साहित्यिक महत्व का। सूरदास की भक्ति पहले दास्य भाव की थी, वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद उनकी भक्ति सखा भाव की भक्ति हुई। बहुत अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास की बात कर रहे हैं तो सूरदास की भक्ति पहले दास्य भाव की, फिर सखा भाव की। गोपियों की भक्ति माधुर्य भाव की। ये सारे प्रश्न अलग अलग हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। सूरदास की बेसिक रचनाओं में सूरसागर का ही एक प्रसंग भ्रमर गीत है। अभी पिछले परीक्षा में आपसे भ्रमर गीत प्रसंग का संबंध पूछा था सूरसागर से। सूरसागर की भाषा ब्रज है, रचना मुक्तकों में कथा कह रही है, लेकिन विशेष रूप से याद रहे उसका शिल्प मुक्तक ही है। तो ये चीज़ें आपको याद हो, पद की रचना क्यों की गई, पद की रचना होते ही भाषा ब्रज क्यों हो जाती है, पद और ब्रज भाषा के साथ में संगीत जुड़ जाता है, विभिन्न राग रागिनियाँ जुड़ जाती हैं, मंदिर में गाया जाने वाला साहित्य है, संगीतकारों ने कृष्ण भक्ति साहित्य का भरपूर उपयोग किया है। ये सारे सैद्धांतिक सवाल हैं। उसके बाद बारी आई कि एक पुराना बेसिक सवाल हुआ करता था कि सूर के साहित्य में नवीन प्रसंगों उद्भावना है, ऐसे ऐसे प्रसंग आपके सामने लाकर खड़े किए गए हैं जिसमें जीवन स्पंदित होता है, जिसमें उल्लास है, सामान्य गृहस्थ के चित्रण है जो किए गए हैं। यानी कुल मिला के कृष्ण भक्ति साहित्य के नायक बाल कृष्ण हमारे आसपास ही लगते हैं। इस कारण से कृष्ण भक्ति साहित्य लोक साहित्य की दृष्टि से भी संपन्न है और साथ ही साथ जीवन हम लोगों का ही, ग्रामीण जीवन का, अंचल विशेष का जीवन स्पंदित होता हुआ दिखाई देता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूर की दूसरी रचना सूर सारावली, सूर की तीसरी रचना साहित्य लहरी। यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्य को रीतिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाएगा, कैसे लक्षण ग्रंथों की परंपरा के प्रारंभिक बीज आपको कृष्ण भक्ति साहित्य में दिखते हैं। सूरदास पे वही वापस उद्धरण के साथ में आपको प्रमुख पंक्तियाँ और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, पंक्ति दी और प्रवृत्ति पूछी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो इसमें दर्शन अभिलाषा है। इस तरह से कृष्ण भक्ति साहित्य में भ्रमर गीत क्या है, सीधा सवाल। भ्रमर गीत परंपरा को आपको देखना है, ये सीधा सवाल। भ्रमर गीत उपालंब काव्य है जिसमें गोपियाँ उपालंब देती हैं, इसमें आरती व्यंजना है, वचन वक्रता है, काकु वक्रोक्ति है। ये काव्य शास्त्र को हिंदी साहित्य के साथ जब आप तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ते हैं तो बहुत रुचिकर विषय आपका बन जाता है। नंददास पे सवाल क्यों? क्योंकि दूसरे प्रमुख कवि हैं। सूफी प्रेमाख्यान की रूप मंजरी की भी इन्होंने रचना की है, रस मंजरी के रूप में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रसिद्धि का आधार रास पंचाध्यायी हैं। सूरदास
की गोपियाँ और नंददास की गोपियों का अंतर, उनकी दार्शनिकता, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसी परंपरा में जब हम लोग आगे करें, आरपीएससी का एक सवाल था, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति काव्य धारा के 2 कवि, जिसमें मीरा और रसखान। मीरा का विशेष रूप से सैद्धांतिक सवाल, निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों से प्रभावित हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। आज के आधुनिक विषय में जब स्त्री विमर्श के रूप में देखा जाए तो मीरा महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची को आप लोग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई प्रवृत्ति भी है, काव्य शास्त्रीय विवेचन भी आपको मिलेगा। उसके बाद रसखान विशेष इसलिए है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा का पूरा साहित्य लगभग पदों में मिलता है, जबकि रसखान ने सवैया छंद को सिद्ध किया था और रसखान के सवैये विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जब हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें, लीला पदगान की बात है, मंदिर के लिए लिखा गया साहित्य है, विभिन्न राग रागिनियाँ हैं, गे पदों में लिखा गया है, तो ये सारे कृष्ण के बाल रूप की बात करें। जब हम लोग श्रृंगार की बात करें, एक सामान्य सा विषय वस्तु परक सवाल है। सूर के यहाँ संयोग श्रृंगार महत्वपूर्ण है रास लीला के कारण, और वात्सल्य का वियोग पक्ष महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमारे प्यारे विद्यार्थी कई बार गलती ये करते हैं कि जो हमारे सिलेबस में शामिल होता है वही श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में गोपियों का विरह वर्णन शामिल होता है, लेकिन याद रहे संयोग श्रृंगार का कृष्ण भक्ति साहित्य में श्रेष्ठ है, वियोग वात्सल्य का श्रेष्ठ है। इस सवाल में आप कभी उलझे नहीं। तो कृष्ण भक्ति साहित्य वर्तमान मूल्यों में स्त्री विमर्श का साहित्य है। लीला गान के पद की बात करें, अष्टछाप को पढ़ें, दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करें। अब हम बहुत बड़ा सवाल करने वाले हैं जो कि सैद्धांतिक रूप से मिलता है, भक्ति काव्य जो या भक्ति काल हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग क्यों? भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, इस सवाल से पहले कृष्ण भक्ति के एक सैद्धांतिक सवाल, क्योंकि संक्षिप्त वीडियो में संक्षिप्त बात ही हो सकती है। हिंदी साहित्य बहुत वृद्ध विषय वस्तु से संबंधित है। कृष्ण भक्ति साहित्य के अच्छे सवालों में जो भी संप्रदाय है, उनमें राधा का रूप, स्व किया पर किया, ये 2 सवाल आपको निम्बार्क संप्रदाय में कैसे है, चैतन्य संप्रदाय में किस तरह से है, सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय वगैरह संप्रदाय विशेष का अध्ययन ज़रूर करें। और किस तरह से राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण का वर्णन है, ये भी आपके कई बार प्रश्न पत्र निर्माता की दृष्टि में सवाल रहते हैं। फिर यहीं पे प्रकृति का आलंबन उद्दीपन, विशेष रूप से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रहे, जब विषय वस्तु महत्वपूर्ण हो, यानी गोपियों का विरह वर्णन हो रहा हो और उस समय प्रकृति की बात हो, तो वह प्रकृति का उद्दीपन शैली में चित्रण कहलाएगा। हिंदी साहित्य में प्रायः जब विषय वस्तु प्रमुख रहे तो प्रकृति का उद्दीपन शैली में चित्रण होता है। किस तरह से रीतिकाल की पृष्ठभूमि के रूप में कृष्ण भक्ति साहित्य को देखा जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन नारी का चित्रण, यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक रचनाकार एक साथ 2 समय को जीता है। जब कृष्ण भक्ति साहित्य में रचनाकार विषय वस्तु की दृष्टि से कृष्ण के समय से जुड़ा है और साथ ही साथ अपने समय को भी वह साहित्यिक अभिव्यक्ति दे रहा है, यानी मध्यकाल भक्ति काल का समय और कृष्ण के समय को, दोनों को एक साथ वह साहित्यिक अभिव्यक्ति देता है। अब बात करें भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों, तो इस तरह के सैद्धांतिक सवाल को लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। साहित्य की प्रासंगिकता क्या, यदि आप इसको ध्यान में रखें, या आज भी क्यों कबीर, सूर, तुलसी, जायसी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, तो बहुत बेसिक आधार आपको मिल जाता है कि आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब कबीर के साहित्य की जब हम लोग बात करें या निर्गुण साहित्य की बात करें, तो उसमें मानवीयता के तत्व बहुत अधिक हैं। मानव अधिकार के रूप में आज जो मूल्य अपनाए गए वो कबीर के साहित्य में मिलेंगे। जाति पाति की व्यवस्थाओं से बहुत दूर, धार्मिक प्रतिष्ठानों को चुनौती देने का स्वर, मानवीयता को स्थापित करने की बात, या मानव मात्र की एकता की बात। उसके बाद यहाँ पर भी इस बात करें, शास्त्र ज्ञान की उपेक्षा, आँखों की देखी पे विश्वास, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलेंगे। जायसी का काव्य प्रेम की पीर का काव्य है, तो प्रेम की पीर की व्यंजना को आप बेसिक रूप से रखें, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा शब्द को, और बहुत बड़े अर्थों में संप्रदाय की जब बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द के उदाहरण के रूप में आपको ये साहित्य मिलेगा कि हिंदी क्षेत्र में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन का जो एक मत इन रचनाओं के साथ जुड़ा है, उसको हम लोग सांस्कृतिक और सांप्रदायिक एकता के रूप में देख सकते हैं। तुलसी का राम राज्य की स्थापना जो कि सभी तरह से श्रेष्ठ है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, आज भी हमारे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के रूप में तुलसी के साहित्य को देखा जाता है। सूर के साहित्य में गोपियों के माध्यम से या मीरा के माध्यम से नारी मुक्ति के साहित्य के रूप में आप विशिष्ट रूप से देख सकते हैं। और संपूर्ण भक्ति काल की बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर
सभी भाषाओं में विषय वस्तु को लेकर एक प्रवृत्ति जो 300-400 साल तक चली और स्वर्ण युग के पीछे कारण सभी जाति संप्रदाय के रचनाकार इसमें हुए। ब्रज भाषा अवधि में साहित्य लिखा गया, लोक मंगल की बात हुई। और जब शुक्ल जी के पृष्ठभूमि के कथन को तोड़ के रूप में यहाँ देखें तो हताश और निराश मन में आशा उत्साह का संचार करने वाला साहित्य भक्ति काल है और साथ ही साथ भक्ति काल आज भी प्रासंगिक है। इस तरह के बेसिक जो हैं आप कथन या तथ्यों के आधार पर भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों है, इस तरह के आप सवाल कर सकते हैं। तो भक्ति काल बहुत अच्छे से पढ़ें, गहन रूप से अध्ययन करें। आपके कमेंट्स में एक जो बात आ रही थी, अच्छी किताबें कौन सी, अच्छी किताबों की बात के साथ हम लोग बात कर लें। सबसे पहले आप 11th-12th में NCERT का जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ें। उसके बाद आप कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल की किताब पढ़ें। याद रहे एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य पढ़ तो सकेंगे, लेकिन आप वही दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। जब छोटे छोटे बेसिक क्लियर होते हैं तो फिर पढ़ने में आनंद आता है। एक और चीज़, जैसे गाइड वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं वो एक बेसिक तैयारी के बाद पढ़ें, क्योंकि बेस नहीं है तो कोई भी गलत तथ्य आपके स्थायी हो जाता है और परीक्षा में आप गलती कर देते हैं। तथ्यों के पीछे ना भागें, आत्मविश्वास से पढ़ें। कोई उदाहरण या कोई फैक्ट है उसका विश्लेषण करके पढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं NK यादव, पथ सफलता से।